हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं एक ब्लाउज की कटिंग जो कि रहने वाला है कटोरी वाला। तो ये ब्लाउज है कुछ इस तरीके से और अपन बनाने वाले हैं फर्मा इस नाप के ब्लाउज के हिसाब से। तो फर्मा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले अपने को ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के एक कागज की, क्योंकि इस पेपर की मदद से हम फर्मे की कटिंग करेंगे। और एक ज़रूरत पड़ेगी इंची टेप की, एक चौक की और एक कैंची की। तो चलिए फटाफट अपन बनाते हैं फर्मा। तो देखिए, सबसे पहले अपन इस ब्लाउज की लेंथ निकालेंगे, मतलब लंबाई। लंबाई निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि यहाँ से शोल्डर के हिस्से से लेके यहाँ तक के देख लिया जाए तो ये ब्लाउज की लंबाई है 13.25 इंच। और जैसा कि मुझे कस्टमर ने कहा था, इसमें आधा इंच बढ़ाना है। तो ब्लाउज की मेन लंबाई है 13.25 इंच। फिर अपन इसे आधा इंच बढ़ा देते हैं, तो अपन ने आधा इंच पे एक निशान लगाया। अब यहाँ से अपन 1 इंच की मार्जिन रख देंगे, तो अपन रखेंगे 15.25 इंच पे। तो 15.25 इंच पे अपन ने एक मार्क किया और फिर हम स्केल की मदद से इस मार्क को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे। अब हमें निकालना है इसका ब्रेस्ट पार्ट, मतलब चेस्ट। तो देखिए, यहाँ से अपन इसे प्रॉपर तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ पर ऐसा नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है ना कि आपने एक ही पार्ट को नापा, तो ये देखिए अब यहाँ से खींच खींच के नाप लिया तो 10 इंच का आ गया। मतलब एक पार्ट 10 इंच का आ गया, तो क्या ये 40 इंच का ब्लाउज है? आपको लगता है ये 40 इंच का ब्लाउज है? तो नहीं। तो आपको इसके लिए फुल ब्लाउज को नापना आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से भी दिखा रहा है ना 40 इंच, तो ये ऐसा नहीं है। अब इसे नापने का एक और तरीका होता है। देखिए, यहाँ से आप है ना इसे नॉर्मल तरीके से रखेंगे, खींचेंगे नहीं। तो ये देखिए, ये इतना आया 9.5। और फिर यहाँ से अपन ने इसे नॉर्मली बिछा के रखा है। यहाँ पे आया ये 27 और यहाँ पे आया 36। मतलब ये ब्लाउज की साइज़ है 36 इंच, है ना। और इन्होंने कस्टमर ने कहा था कि इसे आधा इंच टाइट करना है। तो देखिए, पहले तो अपन 9 इंच के हिसाब से बॉक्स तैयार करते हैं। ये देखिए, ये 9 और मार्जिन का जो 1 इंच है वो अपन इधर साइज कम करने के लिए अब अपन सिर्फ आधे इंच की मार्जिन रखेंगे इसमें। क्योंकि ये आधे इंच की मार्जिन 4 पार्ट में बटेगी, तो 4 पार्ट में जब ये आधे इंच की मार्जिन बढ़ जाएगी तो वो 2 इंच लूज हो जाएगा। तो मतलब अपने पास साइड में दबाने के लिए भी कपड़ा रहेगा और लूज टाइट करने के लिए भी कपड़ा साइड में काफ़ी सारा रहेगा। तो अपन इसे इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये हमारा एक प्रॉपर बॉक्स तैयार हो जाता है। अब इस बॉक्स को अपन कट करते हैं। ये इस तरीके से बॉक्स तैयार हुआ है पेपर का। अब अपन नाप का ब्लाउज लेंगे और फिर ये जो फ्रंट नेक होता है अपना ब्लाउज का, उसे इस तरीके से जमाएंगे। यहाँ पर अपन एक उंगली के हिसाब से छोड़ देंगे ऐसा, और यहाँ पर भी एक उंगली के हिसाब से मोटाई वाली जगह को छोड़ देंगे। तो एक नाप यहाँ लगाएंगे और जो कटोरी का निशान है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और एक निशान लगाएंगे शोल्डर वाले हिस्से पे। अब देखिए, ये शोल्डर इस तरीके से है। आपको शोल्डर का जो दबाने वाला हिस्सा है ये वाला, इसे भी नापना है। मतलब जैसे देखिए, अगर आपको इस तरीके से भी नापोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इस तरीके से आपने निशान लगा दिया, ये प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर जो निशान है ना, इसे आप इस तरीके से सीधा कर लीजिए और ये वाले निशान को इस निशान से मिला दीजिए ऐसे। अब जो ये शोल्डर वाला हिस्सा है इसे भी आप इस तरीके से बॉक्स में बना लीजिए। अब ये जो हिस्सा हो गया ये शोल्डर का हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए टेप कुछ इस तरीके से रखना है। ये अपना निकलेगा आर्म होल वाला हिस्सा, जिसे अपन मोंडा कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये निकालेंगे अपन 5.5 इंच का इस तरीके से। अब क्या होता है ना, 5.5 इंच का इसलिए निकालना है, अगर कई बार क्या होता है ना, हाथ अगर ज़्यादा मोटा रहा तो फिर ये निशान भी नीचे की ओर जाएगा। अब देखिए,
यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से निशान लगाना है, देखिए ऐसा। और ये जो निशान लगाया था अपन ने, इसको बड़े कर देना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको एक राउंड दे देना है इस तरीके से। अब देखिए ये वाला जो निशान अपन लगा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा अंदर होते हुए आएगा, मतलब जो अपन ने शोल्डर से निशान लगाया ना उससे थोड़ा सा अंदर होते हुए आएगा। देखिए आपको टेप की मदद से दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आधा इंच ये निशान अंदर आ जाएगा। यहाँ पे पौने इंच के हिसाब से अपन ने इन दोनों की दूरी रखी है, यहाँ पे भी पौना इंच के हिसाब से अपन ने दोनों की दूरी रखी है। तो अब इसे ना फटाक से कट करते हैं। ये अपन ने कट कर लिया, ये अपना मोंडे का हिस्सा तैयार हो गया, और ये गले का हिस्सा रहेगा। गले का हिस्सा बिल्कुल शेप के साथ कट करना रहता है, देखिए इस तरीके से, ये प्रॉपर शेप के हिसाब से कट करना रहता है। ये अपना प्रॉपर तरीके से गले का हिस्सा कट गया, और ये अपना फर्मा तैयार हो गया एक ही पेपर की मदद से। अब इसे कट करेंगे अपन इस कपड़े पर। तो इस कपड़े पे कट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि फर्मा तो अपन ने बना लिया। सबसे पहला काम रहेगा अपना कपड़े पे कट करने का, यहाँ पर इस तरीके से एक सीधा निशान लगाना, और फिर इस निशान के हिसाब से आपको फर्मे को रख देना है ऐसे। और फिर ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको एक सीधा निशान लगाना है इस तरीके से, ये देखिए। और फिर यहाँ पे एक निशान, यहाँ पर एक निशान। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से निशान लगाना है। इसमें और इसमें आपको थोड़ी सी दूरी रखना है 1 उंगली की। और फिर यहाँ पे आपको एक निशान लगाना है इस तरीके से, और ये देखिए यहाँ पर बढ़ाते हुए, मतलब यहाँ पर आपको ये पीछे के हिस्से को बढ़ाते हुए रखना है। ये भी कुछ इस तरीके से ही रखना है। अधिकतम हम लोगों को कैसा ना, प्रैक्टिस हो गई है तो टेप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी निशान अपन ने पौन इंच पीछे का हिस्सा बढ़ा दिया है। अब अपन निकालेंगे इस पेपर में से क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी की जो साइज़ रखेंगे अपन 2.5 इंच पे रखेंगे। 2.5 इंच पे कुछ इस तरीके से निशान लगाना है। फिर चौक की मदद से आपको इस निशान को सीधा करना है, और इसे सीधा सीधा काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से काट लिया। अब इसमें से आप आधा इंच निकाल दीजिए, और एक निशान लगाइए आप यहाँ पर, ऐसा। और ये ओपन वाला हिस्सा है जो अपन ने सामने वाले की तरफ रखा है, और हमारी तरफ है ना हमने ये बंद वाला हिस्सा रखा है। अब यहाँ पर आप इस तरीके से इस कागज़ को रखोगे, एक सीधा निशान ऐसा, और एक यहाँ पर इसे परफेक्ट रखना है। ऐसा नहीं कि इससे अलग रखेंगे आप, इस तरीके से आपको परफेक्ट रखना है स्केल को, और यहाँ पर इतना बढ़ा देना है, देखिए ऐसा, ये ऐसा। आपको नहीं जमता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं जमता है तो आप धीरे धीरे इस तरीके से निशान लगा लगा के भी कर सकते हो, बट ये इस तरीके से आपको यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब अपन इसमें से निकालेंगे कटोरी। तो कटोरी किस तरीके से निकालना है, देखिए यहाँ पर जो हमने 2 निशान लगाए थे ना, तो उसमें से ऐसा आपको एक कटोरी पे निशान लगाना है, देखिए ऐसा। ये हमने कटोरी का हिस्सा निकाल लिया। बहुत सिंपल होता है, कुछ ज़्यादा इतना मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। ये नॉर्मल मेथड से बहुत अच्छा काम हो जाता है। ये आगे का हिस्सा बना रहे हैं अपन इस तरीके से। यहाँ पर परफेक्ट निशान लगाना है, यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाना है। अब ये जो आगे का हिस्सा है ना, इसमें अधिकतम निशान परफेक्ट लगेंगे आपके। ये देखिए इस तरीके से ये निशान लगा दिया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलना है। फिर शोल्डर पे आपको परफेक्ट निशान लगाना है, और यहाँ पर भी आपको परफेक्ट निशान लगाना है इस तरीके से। अब बारी आती है कटोरी की। कटोरी को आपको ऐसा नहीं रखना है, ऐसा नहीं रखना है, और कटोरी को आपको हमेशा वरप रखना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसा यहाँ पर भी चिपका के नहीं रखना है, क्योंकि अपने को कटोरी में थोड़ी सी मार्जिन देना पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको सामने का जो गला है वो प्रॉपर रखना है ऐसा, और यहाँ पर है ना आपको मार्जिन रखना है, ये देखिए
इस तरीके से। ये जो हमने बढ़ाया ये मार्जिन के लिए बढ़ाया है, प्रॉपर अपन इसी साइज की कटोरी नहीं काटेंगे, नहीं तो छोटी हो जाएगी कटोरी। अब ये नाप के ब्लाउज में जो कटोरी है उसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कटोरी की लंबाई कितनी आ रही है। तो कटोरी की लंबाई इतनी आ रही है, तो यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और फिर देखेंगे कटोरी की चौड़ाई कितनी आ रही, तो यहाँ से नापेंगे यहाँ तक के, तो कटोरी की चौड़ाई इनकी इतनी है। तो इस तरीके से इनकी कटोरी की चौड़ाई है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ पर, ऐसा ये निशान सीधा किया। अब इसका जो मेन सेंटर बनेगा ये इस तरीके से, ये दोनों के बीच में आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे कि ये दोनों को नापा, ये 7.5 की आ रही ना, तो यहाँ पर ऐसा टेप को फोल्ड किया और यहाँ पर एक निशान लगा दिया। इस जगह का और इस जगह का मेन सेंटर ये हो गया। तो आप है ना यहाँ पर इस तरीके से एक निशान लगाओगे ऐसा, और एक निशान लगाओगे ऐसा। तो ये कटोरी आपकी कुछ इस तरीके से तैयार हुई है। देखिए ये कोई काम का नहीं रहा, इसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मोड़ के आप साइड में फेंक दीजिए। अब इसमें आपको कागज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। गले पे मार्किंग करेंगे, यहाँ से अपन सीधा निशान लगाएंगे यहाँ तक के ऐसे, ये देखिए प्रॉपर सीधा निशान लगा दिया। अब नाप का ब्लाउज़ लेंगे, उस पे देखेंगे कि गले की जो लंबाई है वो कितनी है। तो आप इसको ऐसा बराबर जमाएंगे नाप के ब्लाउज़ को और यहाँ से देखेंगे तो इसकी 8.25 इंच की लंबाई है गले की। तो अपन टेप को इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच मार्जिन, तो ये इस तरीके से 9.25 इंच पे हो जाएगा। और यहाँ पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से, और ये ऐसा। और इनको गला फैला हुआ नहीं चाहिए, तो आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इस लाइन के अंदर रखना है। और अगर आपको फैला हुआ गला चाहिए तो आपको इस लाइन के कुछ इस तरीके से बाहर रखना है, ऐसा। अपन इस पे नहीं कट करने वाले, अपन को इस पे कट करना है, ठीक है। अब एक लास्ट काम, यहाँ पर आप इस तरीके से एक उंगली रखिए और एक निशान लगा दीजिए, ऐसी टेढ़ी स्केल रख के यहाँ पर मिला दीजिए, ऐसा। ये बहुत ज़रूरी निशान है। इस निशान से क्या होगा ना, जब अपन टक्स देंगे ना यहाँ पर ऐसे, तो ये जो हिस्सा है ना, जब टक्स देते हैं ना, तो अपना यहाँ पे वी तैयार हो जाता है। तो ये वी नहीं तैयार होगा, ये सीधा आएगा। तो चलिए इसे फटाक से कट करते हैं। अब कटोरी पे निशान लगाएंगे, तो कटोरी को इस तरीके से फोल्ड करना है, जो अपन ने ये नोक दी थी ना उसे इस तरीके से रखना है। आप नाप के हिसाब से देखिएगा कि कटोरी की साइज़ कितनी है। तो इसमें साइज़ थी कुछ इस तरीके से, तो मैं 1 इंच पे रख रहा हूँ। और इसकी जो लंबाई रहेगी, मतलब जो डॉट की लंबाई रहेगी वो रहेगी 2.25 इंच पे। तो इस तरीके से मैं इसे मिला दूंगा, ये देखिए ऐसे, ये मैंने मिला दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैंची की मदद से एक कुटका दे दूँगा ऐसा, जिससे कि दोनों कटोरी की साइज़, मतलब जो दोनों डॉट की साइज़ है वो बराबर रहे। और यहाँ पर मैं एक निशान लगाऊंगा इस तरीके से, और फिर यहाँ पर एक नुकीली चीज़ से छेद कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी है ना, मैं इस साइड की कटोरी भी अगर वालता हूँ तो एक ही साइज़ पे आएगी, डॉट ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। और ये प्रॉपर अपना लाइनिंग कट चुकी है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है ना, ये निशान गलत हो जाता है, तो इसलिए हमें ना जो आर्म होल का बैक वाला हिस्सा होता है उसे बाद में काटते हैं। देखिए ये ऐसा, ये पूरी तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग हो गई। और जब ये बनेगा तो काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ ब्लाउज़ बनेगा। अब अपन है ना आस्तीन कट करेंगे, तो इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और बराबर तरीके से फोल्ड करना है। एक निशान ऐसा और एक निशान ऐसा, यहाँ पर इतना तो भी
मार्जिन के लिए गैप छोड़ना है। फिर नाप का ब्लाउज लेंगे, उसके आस्तीन को रखेंगे, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे जहाँ पे फिटिंग का निशान आता है। फिर इसकी लंबाई पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। फिर आस्तीन की चौड़ाई पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो इसका निशान कुछ इस तरीके से लग गया। अब ये दोनों निशान को अपन इस तरीके से मिला देंगे, देखिए ऐसे, और इसमें भी एक मार्जिन का निशान अपन इस तरीके से लगा देंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से निशान लग गया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, एक इस तरीके से राउंड देना है, ये हो गया। अब जो ये वाला निशान लगाया था अपन ने, उसे इस तरीके से मिलाना है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन देते हुए आपको इस तरीके से आस्तीन का निशान लगा लेना है। अब जो अपन ने ये निशान लगाया ना, इसके हिसाब से आपको आस्तीन कट करनी है, ऐसे। और फिर यहाँ पर एक कुटका लगाना है, ऐसा। आस्तीन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। फिर आपको है ना यहाँ से आस्तीन का शेप देना है कुछ इस तरीके से, ऐसा। और यहाँ पर एक कुटका लगाना है आस्तीन के, इसमें से आगे के हिस्से में से ये निकाल देना है आपको। अब आस्तीन को फिर इस तरीके से वापस फोल्ड करना है, वापस जमाना है अच्छे से जैसा अपन ने जमाया था। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है अपने को, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया ना, यहाँ तक के आपको मिलाना है। और फिर यहाँ से उठाते हुए आपको इस तरीके से आस्तीन को वापस शेप दे देना है। अब ये प्रॉपर तरीके से आस्तीन कट चुकी है, देखिए प्रॉपर शेप में आस्तीन कट चुकी है। तो इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग होती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक फर्मे की मदद से इस तरीके का ब्लाउज कट किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।